मैं डॉक्टर सतीश चौहान, प्रवक्ता आरएन इंटर कॉलेज मुरादाबाद, कक्षा 12, विषय सामान्य हिंदी के नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में शब्दों में सूक्ष्म अंतर और शब्दों में सूक्ष्म अंतर के लिए हमें शब्द युग्म को जानना जरूरी होगा। और शब्द युग्म, जैसे युग्म का अर्थ है जोड़ा, अर्थात शब्दों का जोड़ा। तो इस प्रकार कुछ हिंदी में इस प्रकार के शब्द होते हैं कि उनकी वर्तनी में, उनके उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो उच्चारण में समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका अंतर भी भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। इन शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे श्रुति माने सुनना और सम माने बराबर, भिन्नार्थक माने भिन्न भिन्न, अलग अलग, अर्थात सुनने में समान दिखाई पड़ने वाले और उनका अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। तो अब में जो शब्द युग्म है, शब्द युग्म के अंतर्गत हम इनको 7 प्रकार में बांट सकते हैं, इनको 7 प्रकार में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है कि एक ही शब्द की पुनरुक्ति द्वारा, तो पुनः यानी द्वारा, उक्ति से भाव हमारा कथन से, अर्थात यानी कि एक ही शब्द को फिर से कहना, द्वारा कहना, उस शब्द की पुनरुक्ति कहलाता है। पुनरुक्ति भी शब्द युग बनाने का एक प्रमुख तत्व है। जैसे हम यहां देखेंगे अंग अंग, जब हम इसको वाक्य प्रयोग करेंगे तो माने अपने बेटे का अंग अंग स्पर्श किया, अंग अंग चूम लिया। अगला फिर है सजातीय या समानार्थक शब्दों के द्वारा। समानार्थक लगने वाले 2 शब्दों को मिलाकर भी शब्द युग्म की रचना की जाती है। दोनों ही शब्द मिलते जुलते अर्थ देने वाले होते हैं। और जैसे खेल तमाशा, तो पुराने समय में गांव में वो तमाशा करने वाले आते थे, तो उन्होंने बांसुरी बजाई और अपना डमरू बजाना शुरू किया। बच्चे इकट्ठे हो गए और अपना खेल तमाशा दिखाना शुरू कर दिया। अब वो प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो गया है। तो वहां पर अब जब हम इसको वाक्य प्रयोग करेंगे, अब खेल तमाशों का समय नहीं रहा है। फिर जैसे चमक दमक कह देते हैं कि चमक के साथ दमक, अर्थात हमें बाहरी चमक दमक से बचना चाहिए। इसके बाद विलोम शब्दों के द्वारा, विलोम को जैसे आप जानते हैं कि विलोम का अर्थ है उल्टा, तो 2 विलोम शब्दों को मिलाकर भी शब्द युग्म बनता है। जैसे आना जाना, शुभ अशुभ, सुख दुख। तो इस प्रकार से जैसे आना जाना व्यापारियों का या दुकानदारों का बाहर आना जाना लगा रहता है, जैसे शुभ और अशुभ है, तो कर्मयोगी व्यक्ति कभी शुभ और अशुभ का ध्यान नहीं करते हैं, अशुभ का, शुभ अशुभ का विचार नहीं करते हैं। इसके बाद फिर आता है सार्थक और निरर्थक शब्दों के द्वारा। निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, लेकिन वह सार्थक शब्दों के साथ मिलकर के जो है निरर्थक शब्द भी सार्थक बन जाता है। जैसे खाना वाना, वाना का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन खाने के साथ हम जब आम बोलचाल में, और मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी, हम लोग भी कभी कभी उसका प्रयोग करते हैं, जैसे खाना वाना खाया है या नहीं खाया है। तो बाना का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन खाना और बाना उसके साथ मिल गया, तो इसलिए वो भी सार्थक हो गया। चाय पी है या नहीं पी है, तो दोनों शब्द जो हैं, एक सार्थक है,
एक निरर्थक है, लेकिन सार्थक के साथ जब निरर्थक शब्द मिल गया तो वो भी हमारा सार्थक शब्द हो गया। आगे आता है निरर्थक शब्दों के द्वारा। निरर्थक शब्दों का सीधा अर्थ है कि जिनका कोई अर्थ ना हो, फिर भी हिंदी के अंतर्गत या आम बोलचाल के अंतर्गत हम उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे माना दो निरर्थक शब्दों को मिलाकर भी शब्द युग्म बन जाता है। जैसे इक्के दुक्के, दोनों का जो शब्द है वो निरर्थक हैं, लेकिन जैसे इस समय कोरोना चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि रात्रि के समय इक्के दुक्के लोग ही पार्क में घूमते हैं या घूम रहे हैं। हट्टा खट्टा कोई व्यक्ति देखने में बड़ा अच्छा है, लेकिन वो बीमारी का बहाना बनाता है तो हम उसे कहते हैं यार देखने में ये हट्टा खट्टा है। फिर आता है परसर्गों के द्वारा शब्द युग्मों की रचना। तो शब्द युग्मों के बीच जो हमारा परसर्ग है उसे हम लगा देते हैं, संयोजक चिन्ह हम लगा देते हैं, तो उससे हमारा शब्द युग्म बन जाता है। जैसे कभी न कभी, कुछ का कुछ, तो बीच में आप देखेंगे यहां कि कभी न कभी बीच में संयोजक चिन्ह लगा हुआ है, कभी न कभी तो उसके दिन भी फिरेंगे। जैसे दूसरा है कुछ का कुछ, पुलिस के डर से चोर कुछ का कुछ कहने लगा। इसके बाद अगला सातवां हमारा आता है इन्हीं समोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के द्वारा शब्द युग्म की रचना। जो शब्द उच्चारण में लगभग समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, ऐसे शब्दों को हम समोच्चारित या समानार्थक जो है शब्द कहते हैं। इसमें जैसे हम देखेंगे असक्त, असक्त यानी भाव है शक्तिहीन, और आसक्त तो यानी मोहित होना। इसके बाद अगला शब्द है अपेक्षा। आशा और इच्छा बहुत थोड़ा अंतर है। फिर उपेक्षा यानी निरादर। इसी के साथ में आदि, आदि और प्रारंभ और आदि यानी बोलने में लगभग समान दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आदि का मतलब मानसिक दुख, कष्ट। और इसके बाद बहुत सरल तरीके से देखेंगे, यानी कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर। जैसे अंगना, यहां पर अनुस्वार है जिसे प्राइमरी में हम लोग अंकी बिंदी कह के जानते थे। तो अंगना स्त्री, और इसी को हम अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु हमने लगा दिया अंगना, घर का आंगन। यानी कितना अंतर यहां पर हुआ। एक बार पुनः इसे देखेंगे कि पहला शब्द है अंगना, तो ऊपर अनुस्वार लगा है और अंगना का अर्थ हुआ स्त्री, और दूसरा शब्द है उस पर अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है, और उसको हमने कहा अंगना, तो शब्द हुआ घर का आंगन। इसी के बाद आगे अंश और अंश, से और शाह, यानी अंश कंधा, जो कंधा होता है, और एक अंश भाग या हिस्सा, किसी चीज का भाग और हिस्सा। इसके बाद जैसे आ का अंतर देखेंगे, बड़े आ जिसे हम कहते हैं आ या बड़ा, तो जैसे आवास, रहने का स्थान, आप सब जानते हैं। और इसके बाद फिर अगला शब्द है आभास, मुझे आभास हो रहा है, यानी उसकी झलक, संकेत। और इसके बाद फिर है आदि, जैसे प्रारंभ करना, और फिर आदि यानी ई, बड़ी ई की मात्रा से आदि का अर्थ एकदम बदल गया, यानी कि उसका अर्थ हो गया अदरक। तो इस प्रकार से ये शब्दों में सूक्ष्म अंतर। फिर इसके बाद चलेंगे जैसे ई, ऊ, रीरी,
और ए के शब्दों में सूक्ष्म अंतर, और उसको देखेंगे, बहुत सरल है। और इत्र इसे कहते हैं सुगंध, खुशबू, महक। और इसके बाद जैसे इतर शब्द वो थोड़ा सा अंतर है, इत्र तामेरा और फिर वो इतर, तो इतर माने दूसरा। फिर जैसे इंदु चंद्रमा आप सब जानते हैं, और फिर इंदुर, और इंदुर का मतलब एकदम अर्थ बदल गया, चूहा। और इसके बाद ऋत सत्य, और फिर ऋतु यानी के मौसम, जैसे गर्मी का मौसम, बरसात, जाड़े का। फिर इसके बाद एतवार, तो एतवार जिसे हम बोलते हैं, इतवार बोलते हैं आम भाषा में, ई का प्रयोग करते हैं इतवार, लेकिन वो एतवार यानी के रविवार, जिस दिन छुट्टी होती है हमारी। और फिर एतवार यानी के विश्वास। इसके बाद फिर अन्य शब्दों को भी हम देखेंगे, और जैसे अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, निरादर। फिर अगला कुल, छोटे उ की मात्रा है उ, जिसे हम कहते हैं उ, कुल वंश। और कूल किनारा, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, झील का किनारा। फिर सर, तालाब, और जिसे हम सरोवर कहते हैं, सर, तालाब। और फिर बड़ा शाह यानी कि वो तालब्य में आ गया, यानी जो ऊष्म शब्द है उसमें आते हैं ये जितने भी हमारे शाह, शया, शाह और हा, ये जो है हमारे जो है ऊष्म शब्दों में आते हैं। तो फिर हमारा हुआ शर यानी बाण, जो धनुष पर चलाया जाता है। फिर देखेंगे अली, अली बोलेंगे तो भोरा, जो फूलों पर मंडराता है। और अली सखी, या अली की जगह आली भी हो जाता है, तो आली के माने भी सखी होता है। तो इसके बाद फिर जैसे तरणी, तरणी छोटी की मात्रा है, तो इन्हीं के स्वर है छोटी तरणी। तो तरणी का भाव हुआ, अर्थ हुआ सूर्य। और तरणी बड़ी की मात्रा लगी, तरणी यानी नाव, जिससे नदी या हम सरोवर को पार करते हैं। और उसके बाद है अवधि, यानी अवधि तो भाषा का प्रयोग, जो हमारे अवध में प्रयोग होती है, तुलसीदास की भाषा जैसे अवधि है, यानी एक भाषा का नाम अवधि। और फिर अवधि यानी समय, कितने समय की अवधि है। इसके बाद फिर आया अभिराम, सुंदर। और फिर अविराम यानी लगातार किसी काम को करना, अविराम। तो ये शब्दों में सूक्ष्म अंतर, तो इसको आप देखेंगे। बाकी चीजों को आप अपनी ना पुस्तक से इसका अध्ययन करें, लेकिन मुख्य मुख्य चीजों पर मैं इसे चिन्हित करता हूं। जैसे आप देखें अनल, तो अनल आग, अनिल। उसके बाद हवा। इसके बाद आप देखेंगे तुरंग यानी और तरंग, तो तुरंग यानी घोड़ा और तरंग जो है लहर। इसके बाद और एक मुख्य शब्द है श्वसन, कुत्ता होता है। और थोड़ा सा बदलेंगे स्वजन, तो आदमी। और इसके बाद फिर देखेंगे लास्ट में जलधि यानी जलद बादल और जलधि समुद्र। इसके बाद आता है अनेकार्थिक शब्द, अनेकार्थक शब्द। वे शब्द जो अनेक शब्दों के अर्थ बताते हैं उन्हें हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं, या अनेक अर्थों वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इसमें एक शब्द है, उसके बहुत सारे अर्थ हैं। और ये हमारे इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी में जो है इस पर प्रश्न आता है कि दो शब्द दिए हुए होते हैं, उनमें से हमें उनके अर्थ लिखने होते हैं, जबकि वो समान ना होते हैं। लेकिन उसके बाद भी इसको आप देखेंगे, जैसे अंक, अंक के माने गोद, भाग्य, अध्याय, अंक माने गिनती और चिन्ह।
इसके बाद फिर देखेंगे जैसे सारंग, सारंग का अर्थ हिरन, शेर, चंद्रमा, कोयल, हाथी, पपीहा और राजहंस। इसके बाद आप मुख्य मैं इसको बता रहा हूं, जैसे खग, पक्षी, तार, गंधर्व और बाण। इसके बाद आप जैसे देखें मधु, शहद, शराब को भी बोलते हैं और पराग को भी बोलते हैं, और बसंत ऋतु जब आती है, जब जो है आपके होली से पहले जो बसंत ऋतु आती है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे कमल, जलज, मोती, शेवार, शंख, यानी शब्द एक है, अर्थ अलग अलग हैं। तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि ये भिन्न भिन्न प्रसंगों में और परिस्थितियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारा कहीं प्रसंग है, भिन्न भिन्न प्रसंगों में और परिस्थितियों में अनेकार्थिक शब्द जो हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसको देखेंगे जैसे सुरभि, कामधेनु, और बसंत और सुगंध। इसके बाद आता है, इसमें देखेंगे आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारे परीक्षा में आता है। वाक्य देवा होता है और उस पर हमें एक शब्द लिखना होता है, या शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला शतायु, जैसे शरण में आया हुआ शरणागत, और इसके बाद जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। मुख्य हम ना इस पर मैं समझा देता हूं आपको कि जैसे दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बीच का समय मध्याह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, और इसके बाद जैसे जिसे आर पार देखा जा सके, बहुत आता है परीक्षा में, पारदर्शी, और इसके बाद जो कहा ना जा सके, अकथनीय, जैसे जानने की इच्छा रखने वाला, बहुत बार आता है, जिज्ञासु। इसके बाद जैसे जिसे कोई जीत ना सके, अजय, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, और जो व्यक्ति जन्म ना ले, अजन्मा, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, और जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। यानी हमें इस प्रकार से पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना होता है। और इसके बाद इसमें और देख लेंगे, जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य, और ये शब्द बहुत बार आता है, जीने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषा, बहुत बार आता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, और उपकार को न मानने वाला, ये भी महत्वपूर्ण है, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, और जो भूखा हो वो भुक्षित, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल, और जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ। इसके बाद आता है मुहावरे। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और एक वाक्यांश है। मुहावरे में हम प्यारे विद्यार्थियों उसके भावार्थ को लेते हैं, अर्थ को लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश मुहावरे के बाद में ना होता है, जैसे 9 2 11 होना, अंधे की लकड़ी होना, घी के दिए जलाना, गोलर का फूल होना, बगला भगत होना, यानी अधिकांश मुहावरों के बाद में ना लगा होता है। बस इस बात को ध्यान रखेंगे। और जैसे कि पानी पानी होना, लज्जित होना, और जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तो मुहावरा हमारा जो है वो उस प्रयोग में आ जाना चाहिए। जैसे माना यह है, गोलर का फूल होना अति दुर्लभ होना, बगला भगत होना, कपटी मित्र होना, छक्के छुड़ाना पराजित होना। तो जैसे हम इसे प्रयोग करेंगे कि छक्के छुड़ाना, कि हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए, तो जो मुहावरा है उस मुहावरे को हम वाक्य प्रयोग में लेते हैं। और लेकिन मुहावरे के हम भावार्थ को लेते हैं, अर्थ को लेते हैं। इसके बाद जैसे अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, जैसे इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के ना अंधे की लकड़ी था। तो यानी जब प्रयोग करेंगे तो मुहावरा जो है बीच में लेंगे उसको, और जब हम उसका जो है मुहावरा का जो अर्थ है, जो भावार्थ है, उसको लेते हैं। तो इस प्रकार से इसके बाद आता है हमारा
लोकोक्ति। तो इसके बाद और भी मुहावरे हैं, जैसे लंगोटी में फाग खेलना। अब लंगोटी में फाग नहीं खेला जाता, फाग कहते हैं होली को, लेकिन इसका हमने अर्थ लिया, भावार्थ लिया, यानी कि गरीबी में खुशी मनाना। ऐसे ही दाल में काला होना, दाल में कोई काला नहीं है, लेकिन क्या है, संदेह होना, है ना। फिर घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना यानी निश्चिंत होना। और जैसे हाथ पीले होना, विवाह करना, है ना, कोई भी नाम लेकर के, है ना, कि राम ने, श्याम ने, है ना, या मोहन ने बेचारे ने गरीबी में अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। के बाद हमारा आता है लोकोक्ति। लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होता है, और लोक उक्ति यानी लोक में प्रचलित जो है कथन, उक्ति का मतलब कथन, लोक में प्रचलित उक्तियां ही लोकोक्ति कहलाती हैं। और लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। यह है जनता के, सामाजिक लोगों के अनुभव का निचोड़ होता है। और लोकोक्ति लोक अनुभवों पर आधारित सामाजिक लोगों का अनुभव भी होता है, और ये बहुत लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोकोक्ति चली आती है। तो इस प्रकार से देखेंगे, जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपने प्राइमरी जूनियर में पढ़ा होगा। लोकोक्ति बहुत सरल है, क्योंकि इंटरमीडिएट के आप विद्यार्थी हैं, इसलिए इसको नाच न आए आंगन टेढ़ा, बहाना बनाना काम न आने पर। और जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना। फिर जैसे है अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान होने पर अधिक बोलना। तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर यह है कि मुहावरा एक वाक्यांश है और लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है। मुहावरे में हम उसके भावार्थ को लेते हैं, लोकोक्ति में हम जो है, जो लोकोक्ति है उसी को लेते हैं। लोकोक्ति वाक्य के प्रारंभ में, बीच में, बाद में जो है वो कहीं भी, है ना, इसका प्रयोग नहीं होता है। मुहावरे का प्रयोग प्रारंभ में, बीच में, बाद में हो सकता है, लोकोक्ति बाद में प्रयोग होती है। तो इसके बाद अगला हमारा है जो है, जैसे प्रयोग करेंगे कि महेश अल्पज्ञानी होते हुए भी विद्वान बनने का ढोंग करता है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, यानी जो गगरी मतलब जल से कम भरी हुई है, पानी से कम भरी हुई है, वही छलकती है। तो यहां पर हमने भाव नहीं लिया, है ना, केवल जो है उस लोकोक्ति का प्रयोग किया। महेश अल्पज्ञानी होते हुए भी विद्वान बनने का ढोंग वैसे करता है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, इसके बाद देखेंगे वाक्यों में त्रुटि मार्जन, अर्थात अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। वाक्य दिए हुए होंगे अशुद्ध और उन्हें हमें शुद्ध करना होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि जो है लिंग संबंधी अशुद्धियां, जैसे दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके बाद हम जो है, जैसे इसमें क्षेत्रीय प्रयोगों को उचित ना मान करके खड़ी बोली में प्रयुक्त लिंग व्यवस्था को ही उचित मानना चाहिए। जिन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना है उनका सावधानी पूर्वक हम प्रयोग करते हैं, और जब भिन्न लिंग कर्ता विभक्ति एक वचन में हो और संयोजक से जुड़े हों तो उसकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। जब इसको हम शुद्ध करेंगे बेटा तो आएगा महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। इसके बाद आता है वचन संबंधी। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण है, दर्शन है, आपके हस्ताक्षर है, आंसू है। भावात्मक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयोग होती हैं। इसके बाद आदरणीय और माननीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है। कुछ शब्द सदैव एक वचन के होते हैं, जैसे जनता है, समान है और माल है। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद मेरा बड़ा भाई आ रहा, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। फिर आता है कारक संबंधी। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान
के लिए जो है संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, और संबंध काके की रारी रा री रे अधिकरण में पर और संबोधन हे रे अरे। तो इसमें आप देखेंगे कारक संबंधी में मैं भोजन कर लिया हूं, तो इसका शुद्ध हो जाएगा मैंने भोजन कर लिया है। इसके बाद मैं कलम के साथ लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। वो बालक खड़ा रहे, तो इसको हम शुद्ध करेंगे वे बालक खड़ा रहे। फिर आता है काल संबंधी। काल जैसे 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो उसके आधार पर भी शुद्ध और अशुद्ध को हम देखते हैं। जैसे सूर्य पूरब में निकलता था, सूर्य पूरब में निकलता है। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, जब इसको हम शुद्ध करेंगे तो स्त्री और पुरुष जा रहे हैं। इसके बाद आता है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, जैसे अतिथि, अतिथि मतलब ई और ई की जो है मात्रा का अंतर आ गया। उपेक्षित, उपेक्षित, जैसे उज्जवल, उज्जवल, जैसे भगिनी, भगिनी, जैसे भगीरथी, भागीरथी, और जैसे वैध, वैध। फिर वृत्तांत और वृत्तांत। इस प्रकार से ये हमारा त्रुटि मार्जन अर्थात अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध बनाने के लिए 2 वाक्य आते हैं, उन्हें शुद्ध बनाना होता है। मैं आज के इस विषय को यहीं पर विराम देता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इसका अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, तो इसमें गणित की तरह पूरे में पूरे अंक आपको मिलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।